Our next topic is Hello World प्रोग्राम। इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगी। मैं लाइन बाय लाइन चलूंगी एंड आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगी। ये वीडियो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर्स जो एक्सटर्नल लेने आते हैं आपका, वो आपको एक प्रोग्राम दे सकते हैं एंड उसमें किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन का आपसे मतलब पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसमें जो ये हैश है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। अब ये जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये डायरेक्शन देता है हमारे प्रोसेसर को कि जो इंफॉर्मेशन है वो उसको सबसे पहले प्री प्रोसेस करे एंड देन फाइनली उसको कंपाइल करे। नेक्स्ट हम आते हैं stdio.h पे। अब जो ये एरिया होता है, ये हमारा हेडर फाइल्स के लिए होता है। हेडर फाइल्स या फिर आप इनको लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं। अब ये जो हेडर फाइल्स हैं, ये आपकी लाइब्रेरीज हैं, इनमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ हेडर फाइल्स के नाम बताऊं, जैसे एक तो ये आपका stdio.h है, एक math.h है, एक conio.h है। अब stdio.h में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि scanf, printf। सिमिलरली math.h में भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे sqrt, पावर। conio.h में हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे getch, क्लियर स्क्रीन। अब ये जो फंक्शंस है, इन फंक्शंस के रोल्स इन्हीं हेडर फाइल्स में लिखे होते हैं कि इस फंक्शन का क्या रोल है, ये कैसे परफॉर्म होगा, ये इन हेडर फाइल्स में लिखे होते हैं, तभी हम इनको यहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हैश इंक्लूड। सो इट टेल्स द सी प्रोसेसर टू इंक्लूड कंटेंट्स ऑफ फाइल टू द कंपाइलर। अब ये जो कंटेंट ऑफ फाइल है, इसका मतलब है ये हमारा हेडर फाइल की बात कर रहा है। सो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी हेडर फाइल्स में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये जो हैश इंक्लूड होता है, ये बेसिकली कंपाइलर को बोलता है कि इस फाइल में या इस हेडर फाइल में जितने भी कंटेंट है वो इसको अपने में इंक्लूड करे या फिर इनको अपने में यूज करे। नेक्स्ट हमारी लाइन है इंट मेन। इंट मेन के बाद से हमारे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो एरिया स्टार्ट होता है। तो जब भी कंपाइलर किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, वो सबसे पहले इस मेन को ढूंढता है, क्योंकि जो मेन होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं या फिर एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं किसी प्रोग्राम का, क्योंकि जो कंपाइलर है वो हर प्रोग्राम में सबसे पहले मेन को ही ढूंढता है। नेक्स्ट ये जो इंट है, आप इस इंट की जगह वॉइड, फ्लोट भी यूज कर सकते थे। ये हमारा रिटर्न टाइप बताता है कि प्रोग्राम के एंड में अगर कोई रिटर्न वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, वो इंट होगी, वो फ्लोट होगी, या वो कुछ होगी ही नहीं, तभी हम वॉइड यूज करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपने ब्रैकेट्स ओपन करे। नेक्स्ट हमने प्रिंट एफ करवाया। अब ये जो प्रिंट एफ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक फंक्शन है इस हेडर फाइल का। क्योंकि हमने ये फंक्शन यहाँ यूज किया है, तभी हमने यही हेडर फाइल ऊपर यूज करी है। अब ये जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के बाद ये ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये जो है ये प्रिंट एफ का एक सिंटेक्स है। मतलब आप जब भी प्रिंट एफ फंक्शन यूज करोगे तो आप इसी सिंटेक्स को यूज करोगे, और इसके अंदर आप जो भी प्रिंट करवाओगे, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, वही आपका एंड में प्रिंट होके आ जाएगा। सो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब ये जो सेमी कॉलन है, ये हमारा होता है
टर्मिनेटिंग पॉइंट। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपना सेंटेंस को ख़त्म करते हो तो एंड में आप एक फुल स्टॉप लगाते हो। सिमिलरली जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके एंड में आप टर्मिनेटिंग पॉइंट लगाते हो जो कि सेमीकोलन होता है। यहाँ भी यूज्ड है, यहाँ भी यूज्ड है, एंड अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न जीरो। ये हमारे प्रोग्राम का एग्जिट कोड होता है। इसमें जो जीरो यूज है, जीरो का मतलब है कि ये एक सक्सेसफुल एंड है। अगर मैं इस जीरो के बजाय कोई भी और डिजिट जैसे -1, 999 ऐसे कुछ भी यूज करूंगी तो ये हमारे कंपाइलर को ये इंडिकेट करवाएगा कि जो प्रोग्रामर है वो थोड़ा डाउटफुल है अपने प्रोग्राम के बारे में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि वो आपको बोलेंगे कि रिटर्न -1 का मतलब क्या है, तो फिर आप उन्हें ये बता सकते हैं। अब फाइनली हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड ये हमारे प्रोग्राम का एंड हुआ। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, एंड आउटपुट का भी आपको पता है कि आपकी स्क्रीन जो है उस पर ऐसे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। बट जो कंपाइलिंग पार्ट है हमने अभी तक वो नहीं समझा। तो बैकग्राउंड में कंपाइलर कैसे वर्क करता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो सबसे पहले वो इस मेन को ढूंढता है। मेन के थ्रू वो प्रोग्राम के अंदर एंट्री लेता है। तो अब जो कंपाइलर है वो सबसे पहले इस मेन के पास गया, उसके बाद वो इस प्रोग्राम के अंदर उसने एंट्री ली। नेक्स्ट आया वो प्रिंट एफ पे। अब उसे पता है कि प्रिंट एफ जो है वो एक फंक्शन है, तो वो ऊपर चेक करने गया कि क्या इसकी हेडर फाइल या इसकी लाइब्रेरी ऊपर डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि इसी लाइब्रेरी के थ्रू उसको ये पता चलेगा कि इस प्रिंट एफ फंक्शन का रोल है क्या, वो करता क्या है। तो अब वो इस लाइन पे गया, यहाँ गया, उसने देखा कि यहाँ हैश इंक्लूड, मतलब कि हैश इंक्लूड इस ये हैश इंक्लूड जो है वो कंपाइलर को ये इंडिकेट करवा रहा है कि ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो उसे यूज कर ले। तो वो यहाँ आता है, वो इस लाइब्रेरी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिक्शनरी यूज करते हो, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो आप डिक्शनरी खोलते हैं। तो आप इस लाइब्रेरी को ऐसी एक डिक्शनरी समझिए, उस डिक्शनरी के अंदर आप गए, आपने वो वर्ड ढूंढा, उस वर्ड का मीनिंग क्या है एंड उसे यूज कर लिया। सिमिलरली कंपाइलर भी इस लाइब्रेरी के अंदर जाएगा, इस प्रिंटएफ का मीनिंग ढूंढेगा कि उसका क्या फंक्शन है। तो आपको पता ही है प्रिंटएफ का मतलब है कुछ भी डिस्प्ले करवाना, उसको पता चल जाएगा, वो वापस यहाँ आएगा एंड वो इस स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ आने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आएगा। रिटर्न जीरो मैंने आपको बताया था ये एग्जिट कोड होता है, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया है, तो उसने देखा कि अच्छा सक्सेसफुल टर्मिनेशन है, सक्सेसफुल एंड है, तो वो यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर देगा और कंपाइलर बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। नेक्स्ट मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। तो जब स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रोग्राम तो काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं जो उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे उनको ठीक करें या क्या है। तो मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, जो जैसे हम छोटे होते थे तो हमारे टीचर्स हमें बचपन में सिखाती थी, जब हम नोटबुक में करते थे काम, कि यहाँ मार्जिन के यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ डे लिखना है, तो सब कुछ एक फॉर्मेट से चलता था। सिमिलरली हमें पता है सी भी एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी हमें एक फॉर्मेट से सब कुछ लिखना है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते, कुछ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपको समझने पड़ेंगे, जो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने देखा है कि सबसे पहले तो बच्चों को हेडर फाइल्स नहीं पता होती कि वो कौन सी हेडर फाइल यूज़ करें, मतलब अपने प्रोग्राम में जो वो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता कि उसकी हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तभी आपका प्रोग्राम चल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ब्रैकेट्स के ऊपर। कई बार क्या होता है, हम ब्रैकेट ओपन तो कर देते हैं बट हम क्लोज नहीं करते।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही अपना करो कि जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया उसी टाइम पे ब्रैकेट क्लोज भी कर दो, एंड अपने कर्सर को इसके इन दोनों के बीच में रखो, और जो भी आपने टाइप करना है वो आप इसके बीच में टाइप करो। आप ऐसे अगर अपनी एक हैबिट बनाओगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो है सेमीकॉलन की। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ सेमीकॉलन यूज़ करना है कहाँ नहीं। तो यहाँ तो अगर आप देख रहे हो तो सेमीकॉलन कहीं है ही नहीं, वेयर एज इस ब्लॉक के अंदर हर जगह सेमीकॉलन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेमीकॉलन नहीं लगाओगे तो वो एरर शो करेगा ही करेगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखो, और प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली मस्ट है। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।